श्री राधे राधे। भक्तों, कन्हैया तो सभी का है, लेकिन अपने श्रीमुख से कहा है, भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मुझे याद करते हैं, मैं उनका विशेष हूँ। चाहे वो कितने कैसे भी हों, कहाँ से भी उपेक्षित हो, वंचित हो, तिरस्कृत हो, लेकिन यदि वे मुझे प्यार से भजते हैं तो मैं उनका विशेष हूँ। इसीलिए भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में भी कह दिया कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनका मन प्राण मुझ में ही रमण करता है, मेरे ही बात करते रहते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं, मैं उनको ज्ञान भक्ति सब देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। और मयि ते तेषु चाप्यहम् 9वें अध्याय में कह दिया, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, जो प्रीत सहित मुझे याद करते हैं। गोपियों की यही खास विशेषता है। कन्हैया की याद में उनकी दिन रात प्यार भरी चरित्र की कथा सुनने कहने में व्यतीत होती है। मैं एक सुना रहा था सखी की बात, इला की बात। वो सब सखियों को विशेष प्रिय है, यहाँ तक कि राधा रानी को भी सुनाती है। राधा रानी खूब हंसती हैं, खूब आनंदित होती हैं, और सखियां जो हैं उनकी तो प्राण है इला। अकेले में बैठ करके सब पूछती हैं, क्या क्या तेरे साथ हुआ, सब बता न तू, हम लोग तो तुझको बताती हैं, तू भी बता हमें। तो वो अपनी बीती बताने लगी, सखियों से कह रही है, अरे मैं क्या बताऊं तुमको, मेरी जो पड़िया है ना, पड़िया, वो मैया रे मैया, ये पड़िया है कि महिषासुर की नानी है, कैसी घोड़े सी दौड़ लगाती है दई मारी। मैं तो दौड़ते दौड़ते थक गई, इस मालती कुंज में थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर ढूंढने जाऊंगी। मालती कुंज में बहुत ठंडक थी ना, बड़ी प्यारी थी, सुचिक्कण शिला उसके अंदर, एक चिकनी सी प्यारी सी शिला उसी के अंदर थी। उसे लगा कि जैसे मुझे विश्राम करने के लिए शिला बुला रही है, तनिक लेट जाऊं क्या, हो न हो पड़िया अपने मैया के पास ही गई हो, मुझे तो मिल नहीं रही है। अब तो और अच्छी बात होगी, वहां पहुंच जाएगी अपनी सही जगह वो, और एक पंथ दो काज सिद्ध हो जाएंगे मेरे। पड़िया भी ढूंढ लाऊंगी और श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। इतना सुंदर रूप है उनका, किंतु कैसा दुर्भाग्य हमारा कि दर्शन को यही प्रातः सायं 2 समय, और उस समय भी मूर्ख विधाता की दी हुई पलकें उठ करके गिर करके बाधा देती रहती हैं, लगातार कहाँ दर्शन मिलता है। कैसा भोला स्वभाव, बोलना चलना निहारना हंसना सब कुछ कितना मनोहर है। जी करता है आठों पहर आंखों के आगे रहें। हृदय तो उमड़ उमड़ करके पड़ता है, पर किससे कहें, कौन सुने, और सुनकर क्या करेगा भला, हंसेगा और कोई। अरे फिर तो उसको बड़ा व्यापक दृश्य दिखलाई पड़ रहा है मन के अंदर। ये अपने ब्रज के जो पशु पक्षी हैं, ये यमुना मैया, यमुना पुलिन, ये कितने भाग्यशाली हैं, ये वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं। भगवती वसुंधरा तो भूरि भागा है, जो उनकी चरण कमल नित्य प्रति अपने वक्ष पर धारण करती है। भाव भरी इला बोल रही है, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि हम उनके चरण को अपने सीने पर रख सके। धीरे से मन में ही बोल गई,
भावों को छिपा रही है। और उसी समय क्या होता है, उसको लगा कि मेरी आंखों को कोई बंद कर लिया आकर के पीछे से, और बोले अरे कौन है, अरे कौन है, मेरी आंखें तो छोड़ो, मेरी पड़िया भाग गई, उसी को ढूंढने आई हूँ। अब आंख में मेरे धूल सी पड़ गई, छोड़ दो, थोड़ा सा विश्राम कर रही हूँ इस चिकनी शिला पर। कौन है, कौन सखी है, विद्या, अरे कमला तू है क्या, पद्मा, पाटला, राका, उषा, माधवी, अरे हेमा है क्या तू, कौन है, अच्छा सखी मैं हारी तू जीती, कौन है तू। और तब तक वो हंस के बोली अरे कन्हई, कन्हई कहाँ से तुम आ गए, अरे कहाँ से आ गए तुम, क्यों सखी। तब तो कन्हैया बोले क्यों सखी, मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुझे। अब शर्मा आ गई, बिल्कुल इला तो एकदम शर्मा आ गई अंदर तक। बोली मेरे मुंह से क्या ऐसा निकला जो ऐसा बोल रहे हो तुम, मैं क्या उत्तर दूं, मुझे कितना अच्छा लगा वो तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन अंदर अंदर ही बोल रही, मुंह से मुस्करा रही, सब चाहे शर्माए जा रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही, जैसी बोली का हरण हो गया उसके। अब फिर कन्हैया क्या बोल पड़े, क्या बात है, बोलती क्यों नहीं, मेरा आना अच्छा लगा नहीं तुझे क्या, चला जाऊं, तू बोले तो मैं चला जाऊं, अकेले रह तू, तुझको यहाँ अकेले शिला पर पड़े रहना अच्छा लग रहा है तो तू और अकेली रह, मैं जाता हूँ। अब तक तो बड़ी मुश्किल से अपने को रोकी थी, तब तक इला के मुंह से निकला श्याम, श्याम, मतलब जाना मत मुझे छोड़ के। नयन भर आए आंसू से, कंठ रुद्ध हो गया, बोला नहीं गया। श्याम श्याम दो चार बार चिल्ला के फिर चुप हो गई। भला इतना भोला भी कोई होता है, अरे मेरा साथ तुझे अच्छा नहीं लगता। और वो कह रही कि मेरे समीप बैठते हुए बोले कि मुझसे कुछ अपराध बन गया। तो सखी ईला ने अपना सिर झट से हिलाया कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, सिर हिला करके इशारा से कहा, सिर हिला दिया, अर्थात तो अपराध नहीं, आप तो कृपा कर रहे हो, आप अपराध कैसे करोगे। तो कन्हैया के मुंह से निकला अरे इतना बड़ा सा सिर हिलाएगी पर 2 अंगुल की जीभ नहीं हिला सकती कि क्या कहना है, बोलती नहीं सिर हिलाती इधर उधर। और फिर धीरे से बोली क्या कहूं, क्या कहने को कुछ भी नहीं रह गया, क्या कहूं। श्याम, सखी बोली श्याम, अरे श्याम, फिर कन्हैया बोल पड़े श्याम ही श्याम कहेगी कि और भी कुछ कहेगी। फिर कन्हैया बोले चल मैं श्याम ही सही, श्याम का मतलब यहाँ जैसे मतलब काली मत समझो, ऐसे कन्हैया सोच के बोल रहे, चल मैं श्याम ही सखी, तू तो बड़ी उजरी है ना, श्याम श्याम बोले जा रही तू, आके बोलती नहीं, चल मैं श्याम ही सही, श्याम हूं, पर सखी तू तो बड़ी उजरी है ना, अर्थात तू श्याम तो नहीं है, फिर क्या चिंता, यहाँ क्यों बैठी अकेले में। फिर धीरे से बोली पड़िया खो गई है मेरी। और जब कन्हैया से बोली सखी की पड़िया खो गई मेरी इसलिए यहाँ पड़ी हूं, तो कान हंस पड़े और बोले अच्छा तो इस कुंज में ढूंढ रही है पड़िया को, चल मैं ढूंढवा देता हूँ। और
फिर बोले उस दिन संदेश पहुंचा दिया, उसका आभारी हूं। जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो इला बोले आभार को मैं क्या करूंगी, न ओढ़ने का काम आए न बिछाने के काम आए। तो कन्हैया ने कहा अच्छा तो फिर तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं इला, यही बता दे तू मुझे। तो महाराज ये सुनते ही इला सखी जो गोपी है उसकी आंखों से आंसू की बूंद झरझर गिरने लगी। तो बड़ी मुश्किल से बोली मेरा प्रिय, क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता, मेरा प्रिय कार्य करोगे। तो कान जैसे घबरा गए उसकी आंसू ज्यादा गिरती देख के, और बोल पड़े अरे ये क्या कर रही, इतना इतना रो रही है, ये क्या सखी, अरे क्या दुख है तुझको जो इतनी आंसू गिर रही तेरे। तो सिमटती सी वो बोली इला सखी क्या दुख है, कहने से भी क्या होगा, कैसे बोलूं, मेरा दुख किसी प्रकार नहीं मिट सकता। लाला बोल पड़ा मुझसे कह इला, कैसा ही दुख हो मैं मिटा दूंगा उसे। कौन सा दुख है तेरा, तू बोल, मैं तेरा दुख मिटा दूंगा। और जब इला बोली नहीं तो कन्हैया जैसे बहुत उमड़ पड़ा प्यार में, दीन सा हो गया और प्यार भरे हृदय से बोला नहीं नहीं मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, तू छिपा नहीं, तू दुखी इस तरह मत हो। और बोलते बोलते श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथों से इला का मुख अंजलि में भर करके बिल्कुल व्याकुल से होकर के मुंह के पास मुंह अपना कर दिया। बोले तू बता दे मुझे, तुझे क्या दुख है, तू बता दे। दोनों हाथों में अर्थात अंजलि में उस प्यारी सी सखी का मुंह भरे हुए अर्थात पकड़े हुए बोल रहे तू बता दे क्या दुख है। बोली मैं क्या बताऊं श्याम, कमी मेरी ही है, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ जो कैसे पूरा करोगे। लाल बोल पड़े लाला नहीं तू बता दे मैं पूरा करूंगा। तो बोली मेरा मन निरंतर तुम्हें देखते रहना चाहता है, बताओ अब क्या करोगे। तुम्हारे मुखारविंद की इस दिव्य छटा को मैं अपनी आंखों से लगातार देखते रहना चाहती हूँ, ऐसा मेरा मन है, ऐसी कोई अवसर दे दो। यदि नहीं कर सकते हो तो तुम्हें भूल ही जाऊं, क्या करूं, बहुत दुखी रहती हूँ कि तुम्हें लगातार क्यों नहीं देख पाती हूँ, मुश्किल से कभी एक बार कभी दो बार देख पाती हूँ सुबह शाम। और हिलकी सी लेने लगी रो रो करके, बहुत मुश्किल से बात अपनी पूरी कर पाई हूँ। लाला बोले इला तुम्हें छोड़ के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी तुझको देखने के लिए तो आता हूँ, किससे कहूँ कहाँ जाऊँ। अरे ये सब क्या करती है। वाणी रुद्ध हो गई इला की और दोनों करार विंद से प्रभु ने इला के श्रीमुख को स्पर्श करके जैसे उसका दुख मिटाया। और फिर कन्हैया बोले अच्छा तू ही बता मैं क्या करूं इला जिससे तू सदा सुखी रहे। अब वो रोती सी बोली सब और क्या बोलूं, किसी प्रकार तुम्हें भूल ही जाऊं, रात दिन रोना होता है, किंतु ये संभव नहीं लगता कि मैं तुम्हें भूल सकती हूँ, ये नासपीटा मन मानेगा नहीं। अच्छा कान कोई ऐसा उपाय है जिससे लगे कि तुम सदा मेरे समीप हो। अब मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे पास ही सदा रहो, मैं देखती रहूं, लेकिन ऐसा तो करोगे नहीं,
तो कोई उपाय क्या है कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम सदा मेरे समीप हो? बस केवल उपाय ऐसी कोई बता दो कि मुझे, मेरे मन को लगता रहे कि तुम मेरे पास में बिल्कुल हो, चिपके हुए बैठे हो मुझसे। और वक्त जब सखी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे लगे कि तुम सदा मेरे समीप हो, तो कान्हा हंस पड़े। बोले, क्या तुझे ऐसा लगता नहीं सखी? क्या ऐसा तुझे नहीं लगता कि मैं तेरे पास हूं? तो सखी बोली, लगता तो है, पर ऐसा लगता है कि समीप होने पर भी दूर हो। मेरे पास में हो ऐसा लगता तो है, लेकिन फिर भी लगता दूर हो तुम। तो कन्हैया ने कहा, और कुछ चाहिए? और है क्या तुम्हारे पास? सखी इला बोल पड़ी, है क्या तुम्हारे पास? और गोपाल बोले, सच कहती है, मैं महा असमर्थ हूं। ये साधु महात्मा जोर जोर से माथा झुकाते हैं, कहते हैं तुम बड़े बली हो, काल के काल, देवों के देव, और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तो पूछे कि तूने कहाँ सुनी? ऐसे कहते हुए कहाँ सुनी? कहा, महर्षि शांडिल्य और भगवती पौर्णमासी के यहाँ बहुत महात्मा इकट्ठे होते हैं, और आते जाते उन्हीं लोगों से सुना है। तुम्हारे विषय में ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो कन्हैया ने कहा, उनकी बात रहने दे सखी, तो सब ब्रज में नहीं चलता है। अब वो सखी कह रही अपनी सखियों से इला कि कन्हैया की बात सुन के मैं थोड़ा पछताने लगी। व्यर्थ मन का दुख इन्हें बता दिया, अपने मन की बात क्यों बताया मैंने? इनका कोई वश नहीं, इनसे बताना नहीं चाहिए। भले रो लूं, लेकिन इनको दुखी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए हमें। और फिर बोले, अच्छा सखी, मुझे भूल कर तू सुख पाएगी? बात ये थी नहीं। सखी ने कहा था कि लाला, तू मेरे सामने सदा नहीं रह सकता है, तो मैं तुझको भूल ही जाऊं, कोई ऐसी उपाय बता दे। इसलिए लाला ने पूछा, अच्छा सखी, मुझे भूल कर तू सुख पाएगी क्या? तब सखी घबरा सी गई, बोले, कैसे कहूं, ऐसा तो ठीक नहीं लगता मुझे, पर स्मरण की सीमा नहीं है, स्मरण लगातार तेरा होता है लाल कन्हैया। हे श्याम सुंदर, बहुत ज्यादा तुम्हारा स्मरण होता है। वो जैसे रुकना ही नहीं चाहता, मैं जब लगातार तुम्हारा स्मरण होता रहता है, वो विराम नहीं लेना चाहता है, लगातार तुम्हारा स्मरण होता है। तो श्याम सुंदर बोले, अच्छा ठीक है, मैं कोई उपाय करूंगा। सखी बोली, किसका? किसका उपाय करोगे? वो घबरा सी गई कि पता नहीं क्या उपाय करने को बोल रहे हैं। तो लाला ने कहा, जिससे तू मुझे भूल सके। मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा, स्मरण करने में बहुत परेशान रहती है ना, तो मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे तू मुझे भूल सके। चीख पड़ी हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा उपाय नहीं चाहिए। तुम्हारा स्मरण ही तो हमारा जीवन है, तुम्हारा स्मरण ही तो मेरा जीवन है। नहीं तुम स्मरण कर पाओगे तब मैं जिंदा कैसे रहूंगी? तुम्हें भूल करके और क्या करूंगी? जैसे प्राणों की व्याकुलता स्वर में फूट पड़ी, रोने लगी। नहीं, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, मैं तुम्हारा स्मरण छोड़ नहीं सकती हूँ। गोपाल हंस पड़े। गोपाल ने कहा, ये क्या, क्षण में इधर क्षण में उधर, कभी कहती स्मरण याद ही ना आवे, और कभी कहती नहीं याद में छोड़ नहीं सकती। तेरी बात का कोई ठोर ठिकाना है?
कभी तो याद करने में कहती है कि लगातार याद आते हो, बहुत परेशानी होती है, भूल जाऊं। और फिर भूलने की बात मैंने किया तो रोने लग गई कि नहीं, तुम्हें याद किए बिना मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, तुम्हारा स्मरण ही तो मेरा जीवन है, फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगी जब तुम्हें स्मरण नहीं कर पाऊंगी। और फिर बोली, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता, रहने दो, जैसी हूँ ऐसी ही भली, रहने दो, कोई गड़बड़ नहीं करना, मेरे स्मरण को बिगाड़ना नहीं, मुझे जैसी हूँ ऐसे ही रहने दो, तुम्हारी याद के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और कन्हैया बड़े प्यार से बोले, इला तुझे मेरा स्मरण बहुत अच्छा लगता है, मुस्कुराने लगी। इस भाव भरे संबोधन के साथ ही उनके नयन कमल प्यार भरी दृष्टि के साथ सखी पर टिक गए। और कितने समय तक इला कहती, हम जड़ हुए बैठे रहे, कुछ ज्ञात नहीं। लाला कृपा भरी दृष्टि से मेरे मुख को देखते ही रहे, देखते ही रहे। फिर बोले, उठ इला, सखा मुझे ढूंढ रहे होंगे, इला उठ, जल्दी उठ, सखा मुझे ढूंढ रहे होंगे, चल तेरी पड़िया ढूंढ दूं, चल तेरी पड़िया ढूंढ दूं। और उसके बाद कन्हैया ने मेरा हाथ थाम करके और मुझे भी उठाया, खुद भी उठ के खड़े हो गए। बोले, मैं तेरी पड़िया ढूंढ के लाता हूँ। और सखियां हंसने लगी, इला तेरी पड़िया ढूंढने के लिए कन्हैया ने तो खूब लीला की तेरे साथ। तो इला ने कहा, उसकी लीलाओं को ही तो मैं नहीं भूल पा रही हूँ, जो जो मेरे साथ लीला किया है पड़िया ढूंढने के बहाने से, बस उन्हीं लीलाओं को याद कर करके कभी रो रही हूँ, कभी हंस रही हूँ। और तुम लोग आ गए तो अब तुमसे वार्ता करने में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। सखियों के बीच में अपने श्याम सुंदर की वार्ता कर रही थी। इस प्रकार से ये सब सखियां और इला सखी और कन्हैया को भर भर के प्यार के प्याले से जैसे पिए जा रही थी उनके चरित्र को, उनके अमृत भरी कथा को, उनकी लीलाओं को, उनकी मधुर स्मृतियों को, उनकी प्यारी छवि को। यही तो जीवन है भक्तों। याद करते रहें श्याम को, उन्हीं की वार्ता करें, उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं को स्मरण करें और उनसे भरा हुआ जीवन आनंद से जीते रहें। भले इसमें कभी कभी विरह भी प्रकट हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन श्याम से इस तरह से उनकी लीला चर्चा कथा स्मृति से जुड़ा रहे। धन्य है महान सखियां हैं। इन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनके आराध्य भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम। आगे फिर इनकी चर्चा करूंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।